हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 12 का आप लोगों का ये जो है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 का पेपर है। विषय आप लोगों का है सामान्य हिंदी यानी कि जनरल हिंदी है। देखिए, ये आप लोगों का पेपर आप लोग साहित्यिक एंड आप लोगों का सामान्य हिंदी दोनों का समावेश है। ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर देखने को चाहिए और आप लोगों को बता दें कि ये वीडियो आप लोगों को पेपर में भी प्री बोर्ड के पेपर में भी देखने को मिलेगा ये पेपर। और यहाँ पर देखिए, सर्वप्रथम अनुक्रमांक भरना रहेगा पेपर में और नाम, ये तो आप लोगों को स्कूल में बताएंगे। और यहाँ पर टीचर का सिग्नेचर भी रहेगा। समय दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट। पूर्णांक तो आप लोगों का 100 नंबर रहेगा और इसका हम संपूर्ण हल के साथ आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। यही पेपर आप लोगों को सभी के पेपर में यानी कि सभी के पेपर में देखने को मिलेगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर खंड का हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन का दिया गया इसका कि फणीश्वरनाथ रेणु की कीर्ति ठुमरी किस विधा की रचना है। तो ये किस विधा की रचना, 1 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो यहाँ पर किस विधा की रचना, तो ये कहानी विधा की रचना यानी कि तीसरा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि जीवन और दर्शन रचनाकार हैं, यानी कि जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन है। तो जीवन और दर्शन के रचनाकार डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं, यानी कि चौथा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है, चंद छंद वर्ण की महिमा को माना जाता है, यानी कि महिमा को माना जाता है, यानी कि पहला वाला हमारा सही ऑप्शन है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन चौथा वाला जो है घा वाला कि रामचंद्र शुक्ल की रचना है, यानी कि रामचंद्र शुक्ल की रचना क्या है। तो रामचंद्र शुक्ल की रचना त्रिवेणी है, यानी कि हमारा तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा वाला क्या पूछा गया, पांचवा वाला क्या पूछा गया है कि श्रद्धा भक्त निबंध के लेखक है, यानी कि श्रद्धा भक्त निबंध के लेखक कौन है। तो आप लोगों को बता दें, इसके निबंध के लेखक जो हैं वो हैं क्या है, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, यानी कि हमारा तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आप लोगों का गद्य का ये था खंड आ, यानी खंड का आ था, यानी कि इसमें से 5 क्वेश्चन 5 नंबर यहाँ से कंप्लीट होते हैं। और यहाँ से पद के जो बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं, यहाँ पर दूसरा का दिया गया है कि हिमालय निम्न में से किसकी काव्य कृत है। तो महादेवी वर्मा जी की है, यानी कि तीसरा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई। ठीक, फिर हमारा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध द्वारा लिखित महाकाव्य रचना है। तो महाकाव्य रचना क्या है, तो वेदी वनवास है, यानी कि तीसरा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, अनामिका के रचनाकार है, यानी कि अनामिका के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर दूसरा वाला हमारा ऑप्शन दिया गया है निराला, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, यानी कि हमारा दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन चौथा वाला है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्त काल का है। तो कौन सा ग्रंथ भक्त काल का है हमें ये बताना है। तो जो विनय पत्रिका है ये भक्त काल का है, इसके जो रचयिता है गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक, हमारा दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। तो प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि कौन है। तो इसके जो कवि हैं केदार अग्रवाल जी हैं, केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, यानी कि पहला वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से पद वाला भी 5 नंबर कंप्लीट हो गया। टोटल आप लोगों का 10 नंबर हो गया कंप्लीट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप लोगों को बताते हैं समझाते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पर जो तीसरा में दिया गया है क्या कि दिया गया है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए 10 नंबर ले लीजिए। ठीक, 2-2 नंबर का 5 क्वेश्चन पूछा गया है, 5 × 2 यानी कि टोटल आपका 10 नंबर यहाँ से मिलेगा। आसान है, यानी कि आसान है, सभी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। ठीक, फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या दिया गया है। मैं यह नहीं मानता कि समृद्ध और अधर्म एक दूसरे के विरोधी हैं। देखिए आप लोगों को यही आप लोग गद्यांश दिया गया है और यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका ये दिया गया है क्या, यही गद्यांश है और इसके नीचे आप लोग का क्वेश्चन दिया गया है क्या। देखिए
कि आप लोग, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, यानी कि पाठ और लेखक का नाम हमें बताना है। तो ये जो गद्यांश है आप लोग जानते हैं कहाँ से लिया गया। इसका पाठ का नाम जो है हम और हमारा आदर्श है, और लेखक का नाम जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। यानी कि आप लोगों का 2 नंबर हो गया कंप्लीट। रेखांकित अंश की व्याख्या भी कर दीजिएगा, यही जो रेखांकित अंश की व्याख्या इसको कर दीजिएगा अच्छे तरीके से कि APJ अब्दुल कलाम जी कहते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी कहते हैं। इसी प्रकार से बना कर लिख दीजिएगा। 2 नंबर ये कंप्लीट हो जाएगा। समृद्धि से हमें क्या लाभ होता है, तो समृद्धि से हमें क्या लाभ होता है यहाँ पर दिया गया है। समृद्धि से हमें सुरक्षा और विश्वास लाती है, यही हमारा लाभ होता है। बस और कुछ मत लिखिएगा। 2 नंबर में लाती है जो कि क्या है, जो कि हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायता करती है, यही समृद्धि का लाभ होता है। ठीक, प्राकृतिक का कोई काम पूर्ण मनोयोग से होता है, इसका क्या आशय है, तो आप लोग ऊपर बता सकते हैं। प्राकृतिक कोई भी काम आधे अधूरे मन से नहीं करती है। किसी बगीचे में, यहाँ पर देखिए उत्तर यहाँ से लेकर के आप लोग प्राकृतिक से लेकर यहाँ तक आप लोग, ये तीसरा वाला का आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये हमारा चौथा का आंसर हो जाएगा। फिर 5वां का जो उत्तर है कि भौतिक समृद्धि के विषय में लेखक के क्या मान्यता है, तो भौतिक समृद्धि के विषय में लेखक की यही मान्यता है। क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं कि भौतिक वस्तुओं की इच्छा रचाना कोई गलत सोच नहीं है। उदाहरण के तौर पर हम खुद के न्यूनतम वस्तुओं के भोग करते हुए जीवन को बिता रहा हूँ, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि को कद्र करता हूँ, क्योंकि समृद्धि के लिए विश्वास लाती है। ये इतना लिख दीजिएगा, बस हमारा आंसर कंप्लीट हो जाए। इस प्रकार से आप लोग का 10 नंबर हो गया कंप्लीट, यानी कि 10 नंबर हो गया कंप्लीट। और फिर अथवा करके दिया गया, अगर आपको ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो नीचे वाला भी कर सकते। अथवा करके दिया गया, मातृभूमि पर निवास करने वाले। देखिए ये गद्यांश जो है कहाँ से लिया गया है, ये वसुदेव शरण अग्रवाल जी का राष्ट्र का स्वरूप इसका नाम है, राष्ट्र का स्वरूप नाम है, और इसके लेखक हैं वसुदेव शरण अग्रवाल। 2 नंबर ये भी कंप्लीट हो गया है। और फिर ये रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिएगा आप लोग। राष्ट्र के समर्पित करने वाला यही वाला है। और फिर लेखक के अनुसार राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, तो लेखक के अनुसार आप लोग बता दीजिए कब असंभव है, तो कब असंभव है, तो लेखक के अनुसार राष्ट्र की कल्पना मृत भूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र को दूसरा अंग है। पृथ्वी हो या मनुष्य हो तब तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है, यही वाला हमारा राइट आंसर हो गया। फिर पृथ्वी पर जन मिलकर किसकी रचना करते हैं, तो पृथ्वी पर जन मिलकर किसकी रचना करते हैं हमें यह बताना है। तो पृथ्वी पर जन दोनों सम्मिलित होकर के राष्ट्र का स्वरूप का रचना करते हैं, राष्ट्र का स्वरूप का रचना करते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। और फिर क्या है अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि पृथ्वी किसके कारण मृत भूमि की संज्ञा प्राप्त की है, तो पृथ्वी जो किसके कारण मृत भूमि की संज्ञा प्राप्त की है, तो यहाँ पर देखिए कि जन के कारण, किसके कारण, लोगों के कारण। आप लोग यहीं पर किसके के जगह पे क्या कर दिए, जन के कारण, जन के कारण, ठीक, लोगों के कारण प्राप्त की है। इस प्रकार से आप लोग का 20 नंबर 10 नंबर, यानी कि दोनों मिलाएंगे तो 20 नंबर मिलता है। ठीक, यानी कि 10 नंबर ही आप लोग का कंप्लीट करा दिया। ठीक, यहाँ तक गद्यांश में। फिर पद्यांश में आ जाते हैं। पद्यांश में देखिए इसमें भी 10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या देना है। क्वेश्चन आप लोग को दिखा देते हैं, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको समझ लीजिएगा और इसको तैयारी कर लीजिएगा बढ़िया से। ठीक, फिर ये वाला हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अथवा करके भी दिया गया, अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। नीचे वाला यहाँ पर देखिए दिया गया है, तो आप लोगों को जो समझ में आएगा कीजिएगा। आप लोगों को बता दे रहे हैं, तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। हम कहेंगे कि आप लोग उसको दोनों तैयार कर लीजिएगा। ठीक, फिर हमारा यहाँ पर जीवन परिचय भी आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय जो कि 10 नंबर में है। 5वें का निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय नहीं सॉरी, देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्दों का सीमा जो है 80 शब्द है। अब 5 नंबर है। ठीक, साहित्यिक परिचय सही लिखते हैं 3 नंबर मिलेगा। उनकी प्रमुख रचनाओं को उल्लेख करते हैं तो 2 नंबर मिलेगा। टोटल 5 नंबर आप लोगों को मिलेगा। ठीक, हमारा ऑप्शन क्या दिए गए हैं, किस पर लिखना है, तो देखिए आप लोग डॉक्टर हजारी प्रसाद पे आएगा तो लिख दीजिएगा, जो आपको याद होगा लिखिएगा। और वसुदेव शरण अग्रवाल जी का और प्रोजी सुंदर रेड्डी, 3 आप लोगों को दिए जाएंगे पेपर में भी, प्री बोर्ड के पेपर में और बोर्ड एग्जाम के पेपर में भी। ठीक, और हमारा जो अगला खा वाला है देखिए क्या है
कि लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 करना है। और आप लोगों का यहाँ पर 5 नंबर है। रामधारी सिंह दिनकर ऑप्शन में हमारे हैं और मैथिली शरण गुप्त जी हैं और सुमित्रानंद पंत जी, तीनों में से किसी एक का लिखना है। टोटल 10 नंबर यहाँ से आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा गद्य पद्य मिला करके, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 6 वाला है कि ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट की कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा जो दिया गया 80 शब्द में दिया गया, 5 नंबर यहाँ से। अब अथवा करके भी दिया जाएगा कि अगर आपको ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो नीचे वाला कर दीजिएगा। बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा वही 80 शब्द। अगर देखिए 5 नंबर में ये वाला है और यहाँ पर देखिए और फिर अथवा करके दिया गया है कि सो पठित, यानी कि ये वाला नहीं करना चाहिए। सो पठित यानी कि जो आपको पढ़ना है, जो आप लोगों को मतलब जनपद में पढ़ना है खंड काव्य, उसके आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर देना। अधिकतम शब्द सीमा 80 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो 5 नंबर नहीं दिया जाएगा, ठीक। तो आप लोगों का मुक्ति यज्ञ जो है ये वाला भी आप लोगों को अगर जनपद में होगा तो इसको तैयार कर लीजिएगा। और सत्य की जीत ये वाला आप लोगों को जिले में होगा तो इसको तैयार कर लीजिएगा, एक ही को करना है। और फिर रस मर्थी भी दिया गया, रश्मि मर्थी भी दिया गया है। और फिर आलोक वृत्ति भी दिया जाए, त्यागी पथी भी दिया गया, श्रवण कुमार भी दिए गए। यानी कि जो आपको से यानी कि आप लोग के जनपद में होगा उसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। खंड खा, यहाँ से देखिए आप लोगों को क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर खंड गा दो देखना चाहिए था। खंड गा कि दिए गए गद्यांशों में से किसी संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। 7 नंबर दिए गए हैं। अथवा करके दिया गया है, इसका अनुवाद कर देना हिंदी में, उसका संदर्भ का किस चैप्टर से लिया गया है इसका लिख दीजिएगा। और अथवा करके दिया गया, अगर ऊपर वाला नहीं आ रहा तो नीचे वाला भी कर सकते हैं, ठीक। फिर हमारा देखिए अगला क्या है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है कि ये पद्यांश है। 7 नंबर इसके लिए भी दिया गया है। यहाँ पर 2 दिए गए, अथवा करके दिया गया, जो आपको आएगा कर लीजिएगा समझ में, उसको आप लोग अनुवाद कर दीजिएगा अच्छे तरीके से। और फिर हमारा जो दिया गया है क्या कि मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का क्या करना है, किसी एक का हमें अर्थ लिख करके अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। भीगी बिल्ली बनना, हाथ पीले करना, 2 नंबर है। 2 4 दिए जाएंगे आप लोग को, 2 यानी कि 2 ही करना है। दूध का दूध और पानी का पानी ऐलान करना, यानी कि आप लोगों को झूठ और सच का पता लगाना, ठीक। सही और गलत का पता लगाना ये हो गया। और आँख का अंधा नाम नयन सुख, ये वाला भी कर लीजिएगा, जो समझ में आएगा कीजिएगा। सिर्फ 2 ही करना है। 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आप लोगों को ये नंबर भी कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। 10वें का निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर गद्यांश दिए गए हैं, आप लोगों का उत्तर देखिए। गद्यांश यही है, जनसंख्या की वृद्धि, आप लोग को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, चाहे आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। यहाँ तक आप लोग का कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से लेकर के आप लोग यहाँ तक मारिएगा। और फिर यहाँ से आप लोग को जो क्वेश्चन एक नंबर का पूछा है, देखिए आप लोगों को टोटल जो पूछा गया 5 नंबर पूछा गया, 5 नंबर यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक। फिर अथवा करके भी दिया गया गद्यांश वाला कि अथवा करके या वाला कर लीजिएगा। 7 ये वाला भी वैसे ही दिया गया। आप लोगों को अगर नहीं आएगा तो नारी वाला भी कर लीजिएगा, स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। इसमें भी 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 नंबर का टोटल है। आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन को प्रश्न को देख सकते हैं, ठीक। 5 नंबर इसको भी तैयार कर लीजिएगा। और फिर युग्म आप लोग को बनाने के क्या रहा, सही युग्म बनाइए तो इसको वाला भी कर लीजिएगा। 11 वाला यहाँ पर ये वाला भी कर लीजिएगा। और एक यानी कि यहाँ पर देखिए अर्थ चयन कीजिए। तरल पदार्थ का धन, ये वाला भी कर कीजिए। धन और धन्य ये वाला कर दीजिए। और हरी यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा दिया गया है, तो हरी वाला भी कर लीजिएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि हरि और हर यानी कि भगवान और भक्त होगा। यहाँ पर सा वाला ऑप्शन लगा देंगे। फिर यहाँ पर 2 अर्थों बताना है, 2 अर्थों का हमें अर्थ बताना है। तात तीर और कुल, यानी कि कुल का मतलब वंश भी होता है। और यहाँ पर 2 नंबर हमारा कंप्लीट हो जाए। निम्नलिखित वाक्यांशों में से सही शब्द का चयन करके आप लोगों को 2 नंबर इसके दिया गया है। और यहाँ पर आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया गया है और फिर आप लोगों को इसमें बताना है, तो यहाँ से आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि आप ये वाला किन्हीं 2 वाक्यों का शब्द लिखिए। 2 नंबर में ये वाला भी दिया गया है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को दिखा दे रहे हैं थोड़ा जूम करके। और फिर यहाँ पर देखिए व्याकरण से जो क्वेश्चन दिए गए हैं, का वाला श्रृंगार रस और करुण रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण दीजिए, 2 नंबर है। और अथवा परिभाषा दीजिए, 2 नंबर में ये दिया गया। और अनुप्रास अलंकार तथा अथवा उपमा अलंकार का लक्षण और उदाहरण दीजिए, 2 नंबर में ये वाला भी है। और फिर दोहा
दोहा छंद और सोठा छंद का मात्रा सहित लक्षण और उदाहरण लिखिए। 2 नंबर ये वाला भी दिया है, देखिए 2 नंबर आप लोगों को ये वाला भी दिया गया है। और फिर अगला क्या है, देखिए अगला है कि किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने के हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। 6 नंबर का है ये आप लोगों का टोटल 6 नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। अथवा करके भी दिया गया है, क्या अथवा करके दिया गया है कि देखिए अपने विद्यालय के कंप्यूटर खराब होने की समस्याओं को निराकार हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र एक पत्र लिखिए। क्या लिखिए, पत्र लिखिए। 6 नंबर वही सेम प्रोसेस इसमें भी रहेगा। और 9 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है क्या, निबंध। निबंध तो 9 नंबर आएगा पक्का। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर हमें अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखना है। टोटल 9 नंबर यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए कि हमारे ऑप्शन जो दिए गए हैं 5 दिया गया है, जो कि पहला ऑप्शन दिया गया है भारत में प्रजातंत्र भविष्य, चाहे आप इस पर लिखिए, चाहे स्वच्छ भारत अभियान पर लिखिए, चाहे बढ़ती जनसंख्या रोजगार समस्या, चाहे इस पर लिखिए, चाहे आप जलवायु परिवर्तन के परिणाम लिखिए। और 2 आप लोगों को स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहा होगा, 5वां जो है कि भारत पर कृषि क्रांति है, और जो चौथा वाला है कि जलवायु, ये आप लोगों को स्क्रीन पर बता दिए हैं। वैसे आप लोग किसी एक पर लिख दीजिएगा, बढ़ती जनसंख्या वाले पर भी लिख सकते हैं आप लोग, और पर्यावरण प्रदूषण वाला भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। और यहाँ से आप लोग का 100 नंबर का पेपर था, आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा, और इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यही आप लोगों को पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। प्री बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए जो 22 फरवरी को आप लोगों का है, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, और इस वीडियो को हाँ कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक, और हाँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।